हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लाया हूँ यह वैकेंसी है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, वेस्ट बंगाल। बेसिकली जिस तरह गवर्नमेंट में सीएजी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सीएजी होता है, या बोल सकते हैं आप उसको इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस होता है, उसी तरह हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। ओके, तो उसी तरह यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो है वो है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल। ओके, एंड इसकी एड्रेस भी दी हुई है, गवर्नमेंट प्लेस में है ये, 2 गवर्नमेंट प्लेस, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता 1। ओके, तो ये वैकेंसी बेसिकली सीए एंड सीएमए इंटरमीडिएट वालों के लिए है। वैकेंसी के बारे में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको सही टाइम पर ये वैकेंसी मिल जाए। एंड आप अपने दोस्तों को भी वैकेंसी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ सके, चैनल से जुड़ सके, और वो भी हमारे फैमिली का पार्ट बन सके, एंड जो भी नीड में है उनको हेल्प हो सके। आइए देखते हैं वैकेंसी के बारे में। नेम ऑफ द पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट, नंबर ऑफ पोस्ट है 40। तो 40 वैकेंसी कोई कम नहीं होती, काफ़ी वैकेंसी है। एंड एज लिमिट है नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 31 मार्च 2023। ओके, तो 31 मार्च जो 2023 तक का आपका मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सीए या सीएमए इंटर क्वालिफाइड विथ 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन सीए फर्म और फ्रॉम सीएमए इन प्रैक्टिस। दैट मीन्स जिस तरह अगर आपने सीए इंटर क्वालिफाई किया हुआ है एंड आपका आर्टिकलशिप हो चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें 2 साल ही मांगा है, एंड आपका अगर 3 साल का आर्टिकलशिप होता तो आप इसमें एलिजिबल हैं। एंड जो सीएमए वालों हैं, सीएमए वाले आप जो हैं, तो सीएमए वालों के लिए क्या है कि आपका शायद 6 महीने का होता है, इसमें ट्रेनिंग का होता था पहले, बट अभी शायद बढ़ा दिया आपका। तो आपका भी 2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड आपका एक्सपीरियंस भी ऑडिट लाइन में ही होना चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा बेसिकली अंदर इंटरव्यू में। बिकॉज अगर आपको ऑडिट का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर काम कैसे करेंगे यहाँ पे। ओके, एंड प्रीफर्ड इसमें क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विद एडिशनल नॉलेज ऑफ इन आईटी एंड डेटा एनालिटिक्स में भी प्रीफर्ड है। मीन्स आपको एक्सेल वगैरह थोड़ा अच्छे से चलाना आपको आना चाहिए, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एक्सटेंडेबल फर्दर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली आपकी एंगेजमेंट जो है बेसिकली 1 साल के लिए होगी स्टार्टिंग में, बट फिर वो अपने रिक्वायरमेंट का बढ़ाते जाते हैं वो। तो बेसिकली एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ माइंड आई विल टेल यू दैट ये लोग निकालते नहीं हैं, ये लोग फिर ना उसको रिन्यू करते रहते हैं हर साल। ओके, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है तभी आपको निकालेंगे, बट अदरवाइज वो नहीं निकालते किसी को, ठीक है ना, बिकॉज उनको भी काम चाहिए, सस्ते में भाई कैंडिडेट मिल रहे हैं और क्या चाहिए इनको, ठीक है। तो रेमुनरेशन आपको इसमें होगा, स्टाइपेंड मिलेगा मंथली 40,000 पर मंथ का मिलेगा, प्लस एंटाइटलमेंट एज डिटेल्ड इन एनेक्सर। तो बेसिकली क्या होता है गवर्नमेंट में ना, आपको डीए मिलता है, टीए मिलता है। डीए मतलब होता है डेली अलाउंसेस मिलता है अगर आप ड्यूटी पे हैं, और अगर आप अपने होम टाउन से कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, तो जहाँ आपकी अपॉइंटमेंट होती है अगर आप उससे कहीं बाहर जाते हैं तो आपको एक डेली अलाउंस मिलता है। दैट मीन्स सैलरी जो मिलता है वो मिलेगा आपको, बट उसके अलावा ये उसकी एडिशनल में ये मिलता है। और टीए मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ओके, तो एक ना इंटाइटलमेंट होता है हर किसी का कि ऑटो के कितना मिलेगा, या बस का कितना मिलेगा, या ट्रेन का कितना मिलेगा, वो एक इंटाइटलमेंट होता है रैंक वाइज, तो वो भी आपको मिलेगा। मतलब 40,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग का भी मिलेगा और आपको डीए का डेली अलाउंस भी मिलेगा आपको। प्लेस ऑफ वर्क कहाँ होगा? द प्लेस ऑफ वर्क विल बी एट एनी ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और एज डिसाइडेड बाय द ऑफिस। तो बेसिकली आपको इसमें जो है कहाँ मिलेगा, तो किसी पंचायती राज में किसी भी जगह आपको मिल सकता है। बेसिकली पूरे वेस्ट बंगाल में आपको कहीं भी इसका पोस्टिंग मिल सकता है आपको। एंड हाँ, इसमें कोई घर वगैरह नहीं मिलेगा आपको, कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वो सब आपको अपना ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, आपको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में रखा जा रहा है। हाउ टू अप्लाई? द कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड। ओके, तो जो आपको फॉर्म है आप चाहे तो cag.gov.in जो है उसके बाद वेस्ट बंगाल जो वेबसाइट दी हुई है इसमें, आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एंड द एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड इन मे बी ईमेल टू, ये मेल आईडी दिया हुआ है। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले फॉर्म डाउनलोड करना है इस वेबसाइट से, उसके बाद आपको फॉर्म भर करके बेसिकली फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद आपको इस ईमेल आईडी पर मेल कर देना है। आपको पोस्ट या कुरियर से नहीं भेजना है इसको, आपको ईमेल आईडी पे ही भेजना है आपको इसे। ओके, फिर इसकी स्क्रीनिंग कमेटी है, वो स्क्रीनिंग करेगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेगी। तो बेसिकली सिलेक्शन होगा वो बेसिकली इंटरव्यू बेस्ड ही होगा। ओके, आइए आगे देखते हैं अदर टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है। फिर बेसिकली ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं, तो नॉर्मली यही है कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए,
जो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2023। IT वगैरह का आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल वगैरह आपको आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर आपको और बताऊं तो पहला तो है एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी, सेकंड होगी इंटरव्यू आपकी। ओके, उसमें क्या है कि शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट इन लीडिंग इंग्लिश आपको देखना है। सिलेक्शन प्रोसीजर शैल बी ऑफ 2 स्टेज। ओके, और इसमें फिर है एक मिनिमम टाइम ऑफ 7 डेज है चाहिए ऑफ द इंटीमेशन दिया जाएगा आपको इसमें। इंटरव्यू से पहले, बेसिकली इंटरव्यू से पहले आपको 7 दिन पहले बता दिया जाएगा मेल पर आपको, या फिर पेपर में भी डाल सकते हैं वो लोग, ठीक है, जो लोकल पेपर होते हैं उसमें। एंड और मैं अगर आपको बताऊं तो आपको इंटरव्यू में आने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई और अदर फैसिलिटी नहीं मिलेगा, कोई एकोमोडेशन नहीं मिलेगा आपको। अगर किसी की डेथ हो जाती है इंटरव्यू के आने टाइम में या फिर जॉब के टाइम में, जॉब करते समय में, तो उसको उसके परिवार वालों को भी कोई इसमें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, जो जनरल है का, बिकॉज आप जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होंगे, इसमें एम्प्लॉय भी नहीं होंगे बेसिकली। आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आपको सिर्फ गवर्नमेंट एज ए प्रोफेशनल रख रही है, ठीक है, तो कोई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। अटेंडेंस वगैरह आपको है कि आपको काम करना है। द वर्किंग आवर ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल शैल बी, जितना जो 8 घंटे का ड्यूटी होता है वो आपको रहेगा। एंड अगर कभी ओवर टाइम भी काम करना पड़ता है, जनरली ओवर टाइम करना पड़ता है बहुत बार आपको, तो आपको उसके लिए भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप सैटरडे संडे या किसी गेस्ट हॉलीडे को भी काम करते हैं, अगर रिक्वायर्ड होता है, तो भी आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगी। साल में 12 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव, बेसिकली इसको CL बोलते हैं। मतलब सैटरडे संडे जो नॉर्मल छुट्टी होती है वो तो रहेगी, बट उसके अलावा आपको 12 दिन का CL मिलेगा। मतलब बेसिकली कह सकते हैं आप हर महीने का एक CL। ओके, ये छुट्टी रहेगी। रेम्यूनरेशन को आपको मैंने बता दिया कि 40,000 का रहेगा। डेली अलाउंस जो होगा वो 500 पर डे का होगा। एंड आपका होटल अकोमोडेशन 450 रुपये का पर डे का होगा। एंड अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन से आपको AC 3 टायर या चेयर कार या ऑर्डिनरी बस का फेयर मिलेगा। तो बेसिकली अगर मान लीजिए अगर आप 5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं कहीं काम पे, तो आपको सैलरी तो जो मिलता है वो मिलेगा, बट आपको उसके अलावा 2500 रुपये जो है, जैसे 500 × 5 आपको वो अलग से मिलेगा। एंड होटल अकोमोडेशन जो आपको होगा 450 रुपये आपका इंटाइटलमेंट है, तो उसके हिसाब से पैसा आपको मिलेगा। ओके, एंड आपको जो सैलरी होगी बेसिकली आपको वो TDS डिडक्ट करके ही मिलेगा आपको। एंड टर्मिनेशन के लिए आपको है कि अगर टर्मिनेशन आपको कैसे हो सकता है, यहाँ पे आप अगर बिना बताए किसी को, बिना वैलिड रीजन दिए या बिना बताए, बिना अप्रूवल के, अगर आप 3 दिन तक लगातार छुट्टी पे रहते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बट जनरली यहाँ पे ऐसा रूल होता है कि आपको 1 मंथ की नोटिस दी जाती है, बट अगर आप बिना बताए गायब हो जाते हैं तो फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यही सब है। एंड आप जब लीव करेंगे तो आपको सारा मटेरियल वगैरह वापस करना है उसको, जो भी आपने लिया था। प्लेस ऑफ वर्क किसी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हो जाएगी आपकी। ओके, एंड प्रोग्राम रिव्यू करना है आपको। काम बेसिकली जो ऑडिट का काम होता है, अगर आपने कभी PSU की ऑडिट की होगी, आपने कभी स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो उनको पता होगा कि वो स्कूल ऑडिट वगैरह जैसे करते हैं ना, या फिर कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट की, उसकी ऑडिट करते हैं, वही सारा काम बेसिकली इसमें है। एंड लास्ट डेट एप्लीकेशन का है 16 अप्रैल 2023। तो आपको कोशिश करना है कि लास्ट डे का वेट नहीं करिए आप उससे पहले इसमें अप्लाई कर दीजिए। ओके, एंड बेसिकली मैंने आपको बाकी सब कुछ बता ही दिया है कि इसमें कोई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं रहेगा, कुछ भी ऐसा। एंड आपको काम आपका इसमें हर 6 महीने में रिव्यू बनेगा। रिव्यू बनते ही आपको हर 6 महीने में आपका एक रिपोर्ट बनेगा। बेसिकली आपके जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर होंगे वो उसको सुपरवाइज करेंगे। एंड आपकी रिपोर्ट उसके बाद बेसिस से बनेगी। एंड फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आपका नेक्स्ट ईयर आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है या नहीं करना है। और आपकी ये जॉब परमानेंट नहीं होगी कभी भी इसमें, तो वो भी इसमें क्लॉज लिखा हुआ है कि आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा कभी भी। तो आप इसमें चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आपको इसमें ऑडिट कम्प्लीटली एक्सपोजर अच्छा खासा मिलेगा आपको। एंड फ्यूचर में अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे वहाँ पे ना एक वैकेंसी निकलती है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, इंडियन वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की, तो आपको वहाँ पर उसका इंटरव्यू में प्रेफरेंस मिल जाएगा आपको, अगर आपने इसमें काम किया हुआ होगा तो। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। एंड वो जो वैकेंसी आती है वो ग्रेड A ऑफिसर की होती है। एंड उसमें क्वालिफिकेशन मांगा जाता है ग्रेजुएट, ओनली ग्रेजुएट। ओके, तो आपको उसमें प्रेफरेंस मिल जाएगा इसमें। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं यहाँ पे। एंड मैं फिर से अगर आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों में शेयर कर लें, ताकि जो भी नीड में है सभी को इसका बेनिफिट मिले।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।